भाई गजब की हॉकिश कमेंट्री। फिलहाल के लिए दरों में बढ़त का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और पूरा 2023 हम हायर बैंड पे ही इस दरों को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, लिंगर करता हुआ देखेंगे। पर इस तरह की हॉकिश कमेंट्री के बावजूद कोई ऐसा कोई नहीं कि हम सिंक कर गए यूएस के बाजार। आप जो मेंशन कर रहे थे अपफ्रंट अपनी कमेंट्री में, हमने बहुत रिस्ट्रेंट सा, रिस्ट्रिक्टेड सा फॉल, थोड़ा सा वो उठापटक, मेरे ख्याल से वो पॉलिसी से पहले के एक्यूमुलेशन हुआ होगा, उसके बाद वो बस नहीं, वो जो जैसे नीरज जी भी कह रहे हैं ना, मार्केट शायद सुनना नहीं चाहता। मतलब नेगेटिव न्यूज मार्केट अभी मन बना चुका है कि नहीं, हमको नेगेटिव नहीं सुनना है। अब हम बहुत नेगेटिव सुन चुके हैं, बहुत नेगेटिव झेल चुके हैं। और यूएस मार्केट एक बेयर मार्केट में जा चुका था और बेयर मार्केट से अब एक रिकवरी कर चुका है। तो वो मार्केट देखिए, मेरे ख्याल से जिस जो 4.88 हो चाहे 5.12 हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ठीक है, डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्लियरली आपको इंडिकेट भी कर रहा है जिस तरीके से मार्केट इतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था, क्लियरली वो है। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज मानता हूं, एक होता है ओपिनियन, एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्लियरली ये बता रहा है कि मार्केट को कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, वरना इतना मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट नहीं गिरता डाउ, मतलब 400-500 पॉइंट गिरता। मार्केट के लिए आउटसाइड रिस्क क्या है कि वो वॉल्कर वाला टाइम ना आ जाए कि बस रेट बढ़ते ही रहे। मतलब 5.15 तक भी चलो चलते हैं, ठीक है, ये 6, 6.5, 7 नहीं जाना चाहिए। और यूएस का इंटरेस्ट रेट है, मतलब कोई मजाक नहीं है। जो मतलब इतना जो नॉर्मली 1.5-2% पे जो बहुत ज्यादा लोगों को पिंच करने लगता है, वो 5-5.25% है। तो एक कहीं ना कहीं तो मार्केट एक मान के चल रहा है कि ठीक है, अब हमने इतना झेल लिया है, अब थोड़ा सा और झेल लेंगे, लेकिन ठीक है, रिसेशन नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं सुबह आपका एक शो में वो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट सुन रहा था कि अब हर कोई रिसेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो शायद ना भी आए रिसेशन। हाँ, तो कई बार अनाउंस करके तो नहीं आता है। तो मैं तो कहूंगा कि ऑन मार्जिन, और कंसिडरिंग कि कल हम कोई बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशन नहीं लेके गए मार्केट में। कल ना तो हम डेज हाई पर बंद हुए, ना कोई हम बहुत ज्यादा लग रहा था कि एकदम मार्केट में मोमेंटम था बहुत स्ट्रांग। तो मुझे लग रहा है कि ऑन मार्जिन ग्लोबल क्यूज कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। एशिया डाउन है, लेकिन एशिया में भी चाइना ज्यादा डाउन है, और जब चाइना एक्चुअली डाउन होता है तो वो हमारे लिए तो एक्चुअली पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से मैं तो मतलब शायद बुलिश फ्रेम ऑफ माइंड है मेरा, या फिर एक पॉजिटिवली मैं सोच रहा हूं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ग्लोबल क्यूज मेरे लिए ऑन मार्जिन पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी ये हैंगसेंग 2% डाउन होता है, इंडियन मार्केट एक्चुअली अच्छा करती है। तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। बस एक चीज मैं कहूंगा ग्लोबल मार्केट क्यूज को, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, नैस्डैक में वापस एक बेयर मार्केट स्टार्ट होने के इंडिकेशंस हैं। मतलब अभी तक वापस हुआ नहीं है, लेकिन ये जो एक 30 नवंबर के बाद एक बहुत मैसिव बार बना था, आपको याद होगा, 7% एक ही दिन में नैस्डैक भागा था, 7 या 8%। वो नैस्डैक ने ऑलमोस्ट पूरा गंवा दिया है। वो जो जैसे कहते हैं ना, एक गैप है, वो पूरा फिल कर दिया है नैस्डैक ने। तो नैस्डैक पे नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि फिर उससे जो ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी वाली ट्रेड है, वो एक हमारी मार्केट में भी क्लियरली प्ले आउट हुई है कि ओल्ड इकोनॉमी आउट परफॉर्म कर रही है, न्यू इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है। मेरे ख्याल से वो ट्रेड वापस लौटेगी। और बैंक निफ्टी ने जो 1-2 दिन थोड़ा फ्लैटन आउट किया और निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया, वो मेरे ख्याल से वापस बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू निफ्टी आईटी। तो ये मेरे ख्याल से ग्लोबल सेटअप का जो एक इंडियन मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक और चीज, आज डॉलर इंडेक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 103 पर आ गया। तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है, उससे नीचे होकर वो 103-104 के बीच में है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है कि इतने हॉकिश कमेंट्री पे आराम से 106 पहुंच सकता था डॉलर इंडेक्स, वो भी नहीं हुआ है। तो प्राइस एक्शन फेवर में है। हाँ, मतलब आप कहेंगे कि लॉजिकली मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गिरा इतना, तो हमको वो उसको मानना पड़ेगा कि देखिए मार्केट का विजडम है कि मार्केट नहीं गिरना चाहता ज्यादा।